Alright, Radio City पर मेरा नाम है दिव्या. Welcome back. And if you're joining in this conversation, you know usually मैं ये वीडियो पर आती हूँ, एक एक्सपर्ट को लेकर आती हूँ. And I always tell you that हम इधर उधर जाते हैं अपनी प्रॉब्लम्स के solutions ढूंढने. When you get the best experts coming in right here, one, you know it's Radio City. And secondly, ये conversations important है. You know, getting the best doctors for you right here with Fortis Hospital is important. क्योंकि हम ना वैसे तो समझ नहीं पाते. अब जो चीज़ें दिख जाती है वो तो दिख जाती है. बट बॉडी के अंदर कितना कुछ है उसको समझने के लिए we need the right people. So very happy to have the principal director nephrology and kidney transplant Fortis Hospital Vasantkunj, Dr. Sanjeev Kulati joining in. So welcome to Radio City. Thank you. It's a great pleasure. सर मैं सही नहीं बोल रही कि जैसे हाथ पांव की चोट तो हमें नजर आ जाती है, हमें एग्जैक्टली पता है कि चलो बुखार है और हमें जाना है डॉक्टर के पास, बट किडनी इज सच एन इम्पॉर्टेंट वाइटल ऑर्गन. मैं एक बड़ी छोटी सी चीज़ से सर ये कॉन्वर्सेशन शुरू करती हूँ. किडनी का एग्जैक्टली पार्ट रोल क्या है हमारी बॉडी में, अगर हम लोगों को समझा सके. So, किडनी को अगर सही मायने में बोला जाए, इट इज कॉल्ड द मदर ऑफ ऑल ऑर्गन्स. वाओ. ऑल्दो लोग हार्ट को इम्पोर्टेंस देते हैं, वी ऑफन फॉरगेट दैट किडनी इज द ऑर्गन जो जितना भी आप डाइट में और जो एक्सेस पानी लेते हैं, तो डाइट में जितना भी आप लेते हैं उसको फूड प्रोडक्ट से जो टॉक्सिन प्रोडक्शन होती है उसको बॉडी से निकालती है. सेकेंड, जो हम पानी लेते हैं उसका वाटर बैलेंस मेंटेन करती है. पानी अगर कम लेंगे तो कम पानी बाहर निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ यूरिन. अगर पानी आप बहुत ज़्यादा ले रहे हैं तो टू प्रिवेंट यू फ्रॉम गेटिंग इनटू, जिसे कहते हैं ना, फ्लूइड ओवरलोड, तो पानी वो किडनी ज़्यादा निकालती है. नंबर 3 पे इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस. सो ब्लड में बहुत सारे इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, फॉस्फोरस, एंड किडनी इज द ऑर्गन विच प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन मेंटेनिंग इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस. इन एडिशन, इवन इन शुगर कंट्रोल किडनी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल. कि जो जैसे ही बॉडी में आपकी शुगर बढ़ती है तो आपकी यूरिन के थ्रू कुछ हद तक तो शुगर निकलनी शुरू हो जाती है, किडनी निकालती है उसे. एंड नाउ वी हैव लॉट ऑफ ड्रग्स विच मेक यूज ऑफ दिस रूट टू कंट्रोल ब्लड शुगर. नेक्स्ट है ब्लड फॉर्मेशन में, हीमोग्लोबिन फॉर्मेशन में किडनी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. एरिथ्रोपोइटिन नाम का एक हार्मोन होता है जो निकलता किडनी से बोन्स पे जाता है जहाँ पे ब्लड फॉर्मेशन होती है. इसलिए किडनी डिजीज में लोगों का खून की कमी आ जाती है. छठे नंबर पे एसिड बेस बैलेंस, कि अगर किडनी डैमेज हो तो आपके एसिड लेवल्स बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, आपका सांस फूलेगा, बच्चों में ग्रोथ रुक जाएगी. सातवें नंबर पे बोन्स फॉर्मेशन में भी, जिसमें जैसे मिलता है कैल्शियम, फॉस्फोरस, पीटीएच, विटामिन डी, ये 4 चीज़ें होती हैं जो बोन फॉर्मेशन में इम्पॉर्टेंट रोल होता है. तो किडनी डिजीज़ में इसलिए लोगों की बोन्स वीक हो जाती है, फ्रैक्चर हो जाते हैं. तो यू सी इट इज़ अ मल्टीफेस्टेड ऑर्गन, बहुत सारे किडनी के फंक्शंस होते हैं. बट दैट्स द होल आइडिया. हम लोग चीज़ तब तक नहीं समझते जब तक तकलीफ नहीं आ जाती कि यार एक ये इंपॉर्टेंट ऑर्गन भी था और मैंने ध्यान नहीं दिया. सो ट्रू. सब कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स या सिम्टम्स जब मुझे पता है कि मुझे अब डॉक्टर के पास चले जाना चाहिए, मतलब अलार्मिंग जिसे आप कह सकते हैं. सबसे पहले तो आपके जो लिसनर्स हैं उनको ये जानना होगा कि किडनी डिजीज इज अ साइलेंट किलर. जो अर्ली स्टेजेस ऑफ किडनी डिजीज है, किडनी डिजीज की 5 स्टेजेस होती हैं. स्टेज 1 इज द अर्ली डिजीज, स्टेज 5 इज व्हेन वी से किडनी फेलियर. तो स्टेज 1, स्टेज 2 एंड स्टेज 3 अर्ली में भी कोई सिम्टम्स ही नहीं होते. अब स्टेज 3 लेटर, बी जिसे बोलते हैं, उसमें सिम्टम्स आएंगे तो वो भी ऐसे नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स होते हैं जो आप कई, जैसे आप थकावट ज़्यादा होना, खून कमी होनी. लोग कहते हैं खून की कमी है, मेरे में आयरन डेफिशिएंसी, दैट्स वन ऑफ द कॉमनेस्ट कॉजेस. सांस फूल रहा है तो जबकि एसिड लेवल बढ़ रहा है, तो नहीं मैंने रात में मैं लेट सोया था इसलिए आज सांस फूल रहा है, मैंने काम ज़्यादा किया, मेरा थकान हो रही है, भूख कम लग रही है, तो जी वो फूड पॉइजनिंग हो गई, भूख कम लग रही है. सो यूरिनेशन अगर कम हो रहा है तो मैंने पानी कम पिया इसलिए मेरे यूरिनेशन कम हो रहा है. सो सिम्टम्स आर वेरी लेट. सिम्टम्स आते हैं स्टेज 4 में एक्चुअली ज़्यादा, जब आपकी बॉडी में वाटर रिटेंशन होती है, बॉडी फूल जाती है एकदम से, बिकॉज यूरिन प्रॉपर बन नहीं रहा है, फ्लूइड बैलेंस बिगड़ गया है, टॉक्सिन लेवल्स बढ़ गई हैं. तो कई बार लोग कहते हैं इनको हार्ट अटैक हो गया. वो क्या होता है कि पोटेशियम लेवल बढ़ती है, वो हार्ट की रिदम डिस्टर्ब कर देती है. और फ्रैक्चर हो गया, तो फ्रैक्चर तो वैसे भी इट्स सो कॉमन. सो दैट्स व्हाई इफ़ यू अगर किडनी डिजीज़ को सही मायने में डायग्नोज करना है, इट इज़ ओनली बाय looking for it by doing simple tests.
सर मतलब अगर 4th स्टेज पे जाकर, एंड आई थिंक यू नो इफ यू वाचिंग द वीडियो ऑल्सो, हमें चौथे तक वेट करना नहीं चाहिए. रेगुलर टेस्ट ज़रूरी है जो टाइम टू टाइम होने चाहिए. कोई बेसिक इन्फेक्शन के रीज़न है जो किडनी में पहुंचता है कि यू नो लॉट ऑफ पीपल से कि मुझे नहीं पता मुझे कैसे हो गया. हाँ, किडनी डैमेज. सो क्रॉनिक किडनी डिजीज जिसे हम बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड इरिवर्सिबल किडनी डैमेज. अब इसके जो 4 कारण मैं आपको बता दूंगा. नंबर 1 पे आता है डायबिटीज. नंबर 2 पे आता है किडनी के फिल्टर जिसे ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस बोलता है, इट इज इम्यून मीडिएटेड. नंबर 3 पे आता है हाई ब्लड प्रेशर. नंबर 4 पे आता है किडनी स्टोन्स. Yeah. तो इसमें से 3 आपने देखा जो कॉजेज हैं, दे आर एक्चुअली लाइफस्टाइल डिजीजेस. Yeah. डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, किडनी स्टोन्स, these are actually preventable causes of kidney disease. Yeah. मैं वही पूछना चाहूंगी फिर सर. आई थिंक सबसे पहले कि कैसे बच सकते हैं बिफोर वी मूव ऑन टू व्हाट इफ इट इज अ बैड सिनेरियो. कैसे बच सकते हैं चीज़ों से. सम बेसिक थिंग्स दैट आई थिंक एवरीबडी शुड फॉलो. या सो जैसे कि अभी बताया मैंने, डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, किडनी स्टोन्स आर प्रिवेंटेबल कॉजेज ऑफ किडनी डिजीज. तो कैसे बच सकते हैं? आई थिंक इट्स वेरी सिंपल. आप अपना पीरियोडिकली ब्लड शुगर चेक कराएं, और इफ़ यू आर अ डायबिटिक बहुत स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखना है, बिकॉज डू नॉट वेट फॉर सिम्टम्स. नंबर 2, गेट योर ब्लड प्रेशर चेक पीरियोडिकली अगेन. ठीक है, आप ये मत सोचें कि मुझे तो हो नहीं सकता, मुझे कोई सिम्टम्स नहीं है, बिकॉज इट्स साइलेंट. अगेन ब्लड प्रेशर डजंट कॉज सिम्टम्स टू मच. एंड अगर आपको ब्लड प्रेशर की बीमारी है तो ब्लड प्रेशर टारगेट्स हैव नाउ बीन रिवाइज्ड. सो 120 to 130 by 80. कोई वो लोग एज प्लस वो प्लस माइनस करते रहते हैं, वो सब फॉर्मूले गलत हैं. नंबर 3 पे आता है कि अवॉइड ओवर द काउंटर पिल्स लाइक पेन किलर्स. जाके आपने केमिस्ट के पास गए और पेन किलर खा ली, आपने एसिडिटी मेडिसिन खा ली. इसके साथ साथ मैं ये भी बताऊंगा, देयर आर लॉट ऑफ unscientific, unvalidated therapies, alternative therapies being promoted. Yeah. तो उनमें हमने हमारी अपनी रिसर्च है. ये जो अल्टरनेटिव सिस्टम्स ऑफ मेडिसिन है, हमने पेशेंट्स ऐसे आए हैं जिनमें बड़े हाई लेवल्स ऑफ मर्क्यूरी, हेवी मेटल्स पाए गए हैं, एंड दे हैव डैमेज द किडनी. सो और कईयों में तो हमें पता ही नहीं चला क्योंकि दोज ड्रग्स आर नॉट अवेलेबल. पुड़िया सी खाते हैं तो आई डोंट नो व्हाट इज देयर इन द पुड़िया. और विद दी मोर प्रेवलेंस ऑफ सोशल मीडिया, आप इस तरह के बहुत सारे जो नुस्खे हैं आप देखेंगे यूट्यूब पे. Yeah. अच्छा, नेक्स्ट में आपको अपना एक हेल्दी लाइफस्टाइल अपनाना है, विच मीन्स दैट योर डाइट शुड बी रिच इन फ्रेश फ्रूट्स, वेजिटेबल्स. सैलड्स खाइए, फ्रेश फ्रूट्स खाइए, नमक कम लीजिए. बिकॉज हमारे जो हिंदुस्तानी इंडियन लोग हैं सबसे ज़्यादा नमक खाते हैं दुनिया में. इस पर बहुत रिसर्च हो चुकी है. और अचार, चटनी, पापड़ रहता के बिना तो हमें खाना ही नहीं हजम होता. सो और चाय पीनी है तो चिप्स और बिस्किट्स के बिना चाय नहीं पियेंगे. तो ये चीज़ें आपने नमक जितनी सीमित मात्रा में लें. सॉल्ट सब्स्टिट्यूट्स भी अवेलेबल हैं आज की डेट में, विच अ हेल्दी पर्सन शुड. लो सोडियम सॉल्ट्स अवेलेबल है, रॉक सॉल्ट है, टाटा सुपर लाइट सॉल्ट आता है, बहुत लो सोडियम होता है. बट दीज आर फॉर हेल्दी पीपल. किडनी के पेशेंट्स के लिए नहीं, ये जो लोग बचना चाहते हैं उनके लिए बता रहा हूँ. सेकेंड, डू लीड अ हेल्दी लाइफ स्टाइल, डू एक्सरसाइज रेगुलरली, स्पेंड टाइम ऑन योर बॉडी. आजकल मोटापा बहुत हो रहा है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इसको एक बहुत सीरियसली लिया है. अगेन यू नो, ओबेसिटी, मोटापा इज अ मदर ऑफ ऑल डिजीजेस. वो हार्ट डिजीज भी उससे होती है, किडनी डिजीज भी होती है. सो उससे बच के रहना है, ओवरवेट से. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज कि स्पेशली इफ यू आर ओवर 40 ईयर्स एंड इवन अर्लियर, एक स्कूल एंट्री में जब बच्चा जाता है तो एक हेल्थ चेकअप जरूर होना चाहिए. ओवर 40 ईयर्स तो एनुअल हेल्थ चेकअप होना चाहिए. एंड उसमें यू नो किडनी के टेस्ट भी इंक्लूडेड होते हैं, हार्ट के भी होते हैं, लिवर के भी होते हैं. तो मतलब हम अपनी गाड़ी को तो गैरेज पे भेज देते हैं, लेकिन अपनी बॉडी पे हम जो प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप है वो नहीं हम लोग कराते. सो आई थिंक दिस इन नटशेल इज हाउ वुड यू वुड लीड अ healthy life. And you're so right, sir. मतलब I think a lot of people do not get themselves tested क्योंकि लगता है कि कुछ निकल जाएगा. उससे बचने के लिए you know it's almost like ignorance is bliss. चलने दो गाड़ी जैसे चल रही है. नहीं, आप अगर सड़क पे जा रहे हैं और आगे गड्ढा है तो आंख बंद करने से तो गाड़ी अंदर ही जाएगी गड्ढे के. Exactly. What I tell my patient. तो इसलिए कुछ निकल जाएगा तो अच्छा है कि शुरू में ट्रीट हो जाएगा. Early stages of kidney disease are treatable.
एंड आई थिंक दैट इज व्हाट वी नीड टू हियर. जब आप टाइमली जाएंगे तो चीज़ अगर प्रॉब्लम आएगी भी, सोल्यूशन निकलना डॉक्टर्स के लिए भी ईजी हो जाएगा. सर, अगर किडनी काफ़ी डैमेज है, क्या वो ठीक हो सकती है? क्या हम, हाउ डज दैट फंक्शन? या सो ये भी एक बहुत बड़ा मिथ है कि लोग कहते हैं कि एक बार किडनी डैमेज हो गई तो ठीक नहीं होती. सो किडनी डैमेज दो तरीके का होता है. एक एक्यूट किडनी इंजरी होती है और एक होता है क्रॉनिक किडनी डिजीज. तो Yeah. जितनी एक्यूट किडनी इंजरीज होती हैं, चाहे वो इन्फेक्शन की वजह से हो, चाहे वो आपने कुछ दवाई ले ली है उस वजह से हो, चाहे वो इम्यून सिस्टम की डिसरेगुलेशन से हो, दे आर ट्रीटेबल. Yeah. और हमारे पास बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं, हु हैव कम टू अस अर्ली, दे हैव रिकवर, किडनी फंक्शन रिकवर्ड, उनका डायलिसिस भी बंद हो गया है. बट यस, अगर क्रॉनिक किडनी डिजीज है, दैट इज वेयर द ट्रीटमेंट इज डिफिकल्ट एंड क्योरेबल तो नहीं है, बट देयर ऑल्सो ट्रीटमेंट्स आर अवेलेबल नाउ. बहुत अच्छी दवाइयाँ आ गई हैं वेयर वी कैन extend the life of the kidneys, delay dialysis, improve the quality of life. सर, कैन आई आस्क यू टू जस्ट हेल्प अस अंडरस्टैंड, क्रॉनिक आपने 2-3 बार यूज़ किया, Yeah. कि अगर हम समझा सके क्रॉनिक डिजीज़ क्या होती है किडनी की? So chronic kidney disease का एक डेफिनेशन है कि अगर 3 महीने के इंटरवल में आपका या तो यूरिन में प्रोटीन आता है जिसे माइक्रोएल्ब्यूरिया बोलते हैं, तो उसके लिए वो अगर 2 बार आपका पकड़ा गया है, माइक्रोएल्ब्यूरिया कंफर्म ट्वाइस, विच मीन्स कि फर्स्ट मॉर्निंग सैंपल में करना होता है, तो अगर प्रोटीन लीकेज है या फिर अगर परसेंटेज किडनी फंक्शन आपका 60 से कम है, EGFR बोला जाता है, विच इज़ बेस्ड ऑन अ टेस्ट कॉल्ड सीरम क्रिएटिनिन. तो सीरम क्रिएटिनिन यूरिया अपने आप में अब आज की डेट में दे आर नॉट सफिशिएंट, बट दीज आर 2 वेरी सिंपल टेस्ट. अगर हम 3 महीने के इंटरवल में कंफर्म कर लें कि ये दोनों में से एक भी कोई ख़राब है, तो दैट मीन्स यू हैव गॉट क्रॉनिक किडनी डिजीज. उसको ये मत सोचें कि वो लैब में इग्नोर कर लिया है, इसीलिए दोबारा किया जाता है कि हाँ, कि अगर लैब की गलती है तो सेकेंड टाइम तो कर नहीं लेना होगी. चाहिए. सो दीज 2 टेस्ट अगर ये 3 महीने पीरियड में है तो इमीडिएटली कंसल्ट योर नेफ्रोलॉजिस्ट हु इज अ किडनी डॉक्टर. सर, ऑल्सो व्हेन वी से किडनी फेल्ड है, व्हाट वुड दैट मीन? या सो किडनी डिजीज की 5 स्टेजेस होती हैं डिपेंडिंग ऑन परसेंटेज किडनी फंक्शन. और किडनी फेल आमतौर पे बोलते हैं जब हम 15% से कम पे आ जाते हैं, स्टेज 5 किडनी डिजीज जैसे बोला जाता है. एंड इन दिस आप यूट्यूब पे जो मर्जी देख लें, देर आर ओनली 2 ट्रीटमेंट्स विच कैन मेक यू सर्वाइव. एक है डायलिसिस एंड द अदर इज किडनी ट्रांसप्लांटेशन. अनफॉर्चुनेटली lot of therapies are being propagated on social media which Yeah. are totally unscientific, untested. उस दिन मैं बैठा हुआ था यूट्यूब पे, तो एक डिटॉक्स कोई कह रहा था. दिस इज साइंस में देखिए, कोई भी ट्रीटमेंट आज जितनी भी ट्रीटमेंट्स हम फॉलो कर रहे हैं नेफ्रोलॉजी में, सो दे हैव गॉन थ्रू स्टेजेस ऑफ रिसर्च. पहले वो एनिमल्स पे की जाती है, ह्यूमन वॉलंटियर्स पे की जाती है, फिर वो पेशेंट्स पे की जाती है, तो उसके बाद जाके वो अप्रूव होती है. Yeah. तो ये जो इसे कहते हैं, दिस इज लाइक क्वैकरी, कि भाई आपको एक दिन सुबह उठे, आपने कहा जी मैं तो इससे ठीक कर दूंगा, Yeah. या आपने एक पुड़िया बना ली. आप उसको साइंटिफिकली टेस्ट करें. मे बी अगर आपने कोई ऐसी रिसर्च करी है तो ज़रूर हमें भी बहुत खुशी होगी और शायद आपको नोबेल प्राइज भी मिल जाएगा. अपने डॉक्टर नहीं बनना चाहिए, एंड दैट्स ट्रू. आप जब ट्रस्ट करें, स्पेशली विद थिंग्स दैट यू ईटिंग, प्लीज मेक श्योर यू ईटिंग एज पर द रिकमेंडेशन. सर, कुछ टिपिकल चीज़ें जो आप सबको सजेस्ट करते हो कि खाना खाना है, ऑफ कोर्स फाइबर एंड फ्रूट्स यू सेड, या कुछ ऐसी चीज़ें जो जीरो कर देनी चाहिए? देखिए, ज़ीरो तो नहीं. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि खाने में नमक कम लें. Indian diet is also rich in carbohydrates and we are not, our diet is predominantly vegetarian. तो vegetarian में protein sources भी बहुत कम है, but जितने भी हैं you can make use of that. So those, make sure you take a protein rich diet. Yeah. बट इसके साथ साथ मैं ये भी वार्न करूंगा कि आजकल हमारे पास बहुत सारे नौजवान लोग आ रहे हैं जो एग्रेसिव जिमिंग कर रहे हैं, और जिमिंग के साथ साथ दे आर टेकिंग दिस प्रोटीन सप्लीमेंट्स, एंड दिस इज एन आर्टिफिशियल लोड दैट इज क्रिएटेड इन द किडनी. और साल में 2-3 पेशेंट हमारे किडनी डैमेज के सिर्फ इसी Protein सेल्फ supplements इन्फ्लिक्टेड उससे आते हैं, कि इतने ज़्यादा प्रोटीन खा लेते हैं कि वो किडनी, अब किसी के अगर एक आप घोड़े पे 200 किलो का वजन रख दोगे तो घोड़ा तो बैठ जाएगा. तो इस तरह किडनी भी यही है कि अगर इतना ज़्यादा प्रोटीन इंटेक आप ले लोगे अपनी मसल्स के चक्कर में, तो वो फिल्ट्रेशन, उनके किडनी फिल्टर्स डैमेज हो जाते हैं. सो टेक गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन. जो ICMR रिकमेंडेशन है 1 ग्राम पर kg of protein should be taken. Less of complex carbohydrate, more of complex carbohydrates, less of sugary foods जो हैं. और unfortunately आजकल lot of these food delivery platforms are available and you can order junk food at In no 12 time. midnight Yeah. and 12 midnight and you can get away with it.
And my request to all these food delivery platforms is to also promote give some healthy alternatives. Yeah. हमें I have seen through that कि अगर मुझे रात को किसी दिन 11-12 बजे कुछ की ज़रूरत है, there is nothing there which is healthy, and that is my biggest concern. और इसीलिए ये मोटापे का दौर बढ़ रहा है, और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी इसको पहचाना है और आप लोगों को जागरूक करने की कोशिश की गई है. Sir, and my final question would be, since you've, and I like the fact because a lot of youngsters connect to this. We've spoken about social media. बहुत सारी जगह पे कोलाजिन, मैग्नीशियम, पहले डॉक्टर्स बोलते थे कि आपको ये चाहिए तो हम वो दवाई लेते थे कि चलो विटामिन डी सब. अब वो प्रमोट हो रही है, and you don't even need like a medical recommendation for it. Is it okay? Is there a capacity? Is there कितना लेना है मुझे सब कुछ? It's just everywhere. देखिए, पहले तो मैं what I would discourage people is to take all these supplements. Take a healthy diet. अब आप healthy diet ले रहे हो तो एक ही diet में आपको ना proteins, carbohydrates, essential elements, vitamins मिल जाते हैं. Why should you take supplements in the first place? And if you're doing so, I'm talking about our people who are into athletics and all, then you should do it under supervision and monitoring. Yeah. ठीक है. एंड अगर आपने सोशल मीडिया पे जाना है तो सी सम रिलायबल सोर्सेज. प्लीज देखिए कि जो सोशल मीडिया पे प्रोपोगेट कर रहा है क्या उसकी उम्र है, क्या क्वालिफिकेशन है. आई हैव अ यूट्यूब चैनल. आई हैव स्टार्टेड अ यूट्यूब चैनल फॉर दिस पर्पज ओनली. Wow. बिकॉज आई हैव स्पेंट 30 years in kidney diseases, और आई वाज shocked when I heard 30-year-old people confidently talking about kidney diseases. तो मेरा यूट्यूब चैनल है डॉक्टर संजीव गुलाटी किडनी क्लिनिक. आई हैव 4 million व्यूज देयर. एंड अगर आपको कुछ भी जानना है किडनी के बारे में, यू लुक एट, आई एम श्योर देयर आर अदर्स आल्सो, आई एम नॉट प्रमोटिंग, बट लुक एट डॉक्टर्स, बिकॉज नाउ डॉक्टर्स हैव ट्राइड टू educate people. Absolutely. Because it is important, because this otherwise the social media goes unchecked. वहाँ पे it's a democratic way, और एक दिन सुबह उठ के आप भी अपना यूट्यूब चैनल डाल सकते हैं और कुछ भी बोल सकते हैं कि ये खाइए वो खाइए. सो यू आर डीलिंग विद हेल्थ. जैसे आप कुछ सामान खरीदते हैं, यू डू अ लॉट ऑफ रिसर्च. मैंने देखा है कि पीपल गो थ्रू कि ये क्या है, ये क्या. सो अगर आप कोई एडवाइस फॉलो कर रहे हैं, सो प्लीज चेक द बैकग्राउंड ऑफ दैट पर्सन. उसकी क्या क्वालिफिकेशन है, कितने साल उसने इस फील्ड में बताया, चाहे वो हार्ट के बारे में बता रहा है, चाहे किडनी या लिवर के बारे में बता रहा है. Yep, absolutely. So you basically check और credentials बहुत ज़रूरी है. Now it's the principal director nephrology from Fortis Hospital talking to you. आपको वहाँ नहीं जाना पड़ रहा है, वो कंटेंट आ रहा है, so please watch it. और हो सकता है कि इट मीन्स कि आपके अंदर जो इश्यूज हो रहे हैं उसके लिए अब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए. सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन, थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस, और आपने बहुत सिंपल तरीके से चीजें समझाई हैं. एक लास्ट मैसेज में देना मैं चाहूंगा, वही पूछ रही थी, एक फाइनल वर्ड फॉर एवरीबॉडी. सर, सो ट्रीट योर किडनीज लाइक डायमंड्स, बिकॉज वंस द डायमंड्स आर डैमेज दे कैन नॉट बी रिपेयर्ड, एंड सिमिलरली योर किडनीज ऑल्सो. अगर एक बार किडनी डैमेज हो जाती है, सीकेडी होती है, हम उसको नॉर्मल पे नहीं ला सकते. हम उसको किडनी डिजीज को सिर्फ दबा सकते हैं, और दवाइयों के बावजूद वो बढ़ेगी. यही बात है, डर लग जाता है, बट अगर हम टाइमली इंटरवेंशंस रखेंगे, टाइमली चेक्स रखेंगे, मे बी हम उस पॉइंट तक पहुंचेंगे नहीं. सर, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन, थैंक यू फॉर टॉकिंग टू अस, एंड आपका एक सब्सक्राइबर इमीडिएटली बढ़ने वाला है राइट आफ्टर दिस. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, एंड रिमेंबर, हर चीज़ आपके हाथ में है, और खाने का ऑर्डर सिर्फ फटफट ऑर्डर नहीं होना चाहिए, ऑर्डर होनी चाहिए अपनी हेल्थ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन. तो वो देखो जाके गूगल पर, एंड इफ देयर इज अ सिम्टम दैट यू थिंक नीड्स चेक, प्लीज गो टू अ डॉक्टर. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस. माय नेम इज दिव्या.